सर माजिद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर ये बताइए कि सऊदी अरब ने इन दोनों खवातीन को क्यों तनकीद का निशाना बनाया और अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? जी सारा, सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाली इल्हान उमर और फ़लस्तीनी अमरीकी रशीदा तलैब दोनों को अपने ख़यालात और उनकी अक्कासी करने वाले बयानात के बायस सऊदी अरब के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सामना है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस की फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी की रुकन मुंतखब होने के बाद कांग्रेस वुमन इल्हान उमर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो सऊदी अरब जैसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक को अमरीकी असलहे की फ़रोख्त पर रोकथाम के लिए काम करेंगी। दोनों खवातीन पर सऊदी अरब की तरफ से तनकीद का सिलसिला 6 नवंबर को होने वाले अमरीकी मिड टर्म इंतखाबात की रात से शुरू हुआ था, जब एक सऊदी सिफारतकार ने एक ट्वीट में इल्हान उमर को खलीजी ममालिक की मुखालिफ और ऐसे पॉलिटिकल इस्लाम की पैरोकार करार दिया था जिसकी नुमाइंदगी सुन्नी तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन करती है। सऊदी शाही ख़ानदान के करीबी न्यूज़ नेटवर्क अल अरबिया ने पिछले माह एक मजमून में अमरीकी कांग्रेस के रुकन इन दोनों मुसलमान ख़वातीन को अमरीकी सियासत में शामिल हो जाने वाले ऐसे सऊदी अरब मुखालिफ अनासिर का नाम दिया था जो सदर ट्रंप की सऊदी पॉलिसी को नाकाम करना चाहते हैं। रशीदा तलैब और इल्हान उमर दोनों ने ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर तनकीद की थी। इल्हान उमर ने जमाल खशोगी के कत्ल के बाद एक ट्वीट में कहा था कि सऊदी हुकूमत बड़ी हिकमत अमली के साथ अक़लियतों पर होने वाले जुल्म पर पर्दे डाल देती है, लेकिन जमाल खशोगी का कत्ल इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। इल्हान उमर और रशीदा तलैब दोनों ही न सिर्फ सऊदी अरब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं बल्कि इसराइल की फ़लस्तीनियों की जानिब हिकमत अमली पर भी खुली तनकीद करती हैं। जी सारा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि जो अमेरिकी कांग्रेस है उसमें सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पे इल्हान उमर बहस में क्या कहती हैं। सर माजिद हमारे साथ थी। थैंक यू वेरी मच सर।